मेरे सभी दोस्तों को मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम देखने वाले थे कि चुनाव वाले प्रश्न देखने वाले थे परसेंटेज टॉपिक में, तो उसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे और आगे आने वाले क्वेश्चन जो आज हम करेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दो प्रत्याशियों के बीच में एक चुनाव हुआ और पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला है। मतलब कि 80% वोटर ने वोट किया है और जो 20% वोट है उन्होंने नहीं किया होगा। तो होता यही है कि जब वोट डालते हैं तो कुछ व्यक्ति अपना मत का प्रयोग करते हैं और कुछ लोग अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। तो 20% ऐसे हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो यहाँ पे हम बात कर लें कि ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, यहाँ नीचे लिखते हैं ये ए है और ये बी है। तो हम बात करेंगे कुल मत कितने थे? 100% थे। और डाले कितने गए? डाले गए 80%। कितने? 80%। और जो डाले ना, डाले गए 5% मतों को अवैध घोषित कर दिया। मतलब 80% का 5%, मतलब 80 का 5% अवैध घोषित कर दिया। तो 80 का 5 निकालोगे तो 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा अपॉन में 100। 20 चुक 80 और 20 पंजे 100, 5 से 5 कैंसिल, 4 आया। अर्थात अवैध कितने हो गए? अवैध हो गए कितने? 4। तो अब कुल मिला के बात ये आ रही है, तो वैध कितने हैं फिर? वैध मत कितने? 80 में से जब 4 जाएंगे तो 76 मत बचेंगे। अब इस 76 मतों में बांट देना है किसमें? ए और बी में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बांटते हैं उसको। ये है वैध मत 76। अब अवैध घोषित कर दी गई। एक प्रत्याशी को 10,545 मत मिले जो कुल वैध मतों का 75% था। पात्र मतदाताओं की कुल संख्या बतानी है। तो ध्यान से समझना है बात को कि मैं मान के चलता हूं कि ये विजेता रहा, ये जीत गया। अब जब ये जीता है तो इसने वैध मतों का 75 अर्थात 75%, मतलब कि वैध कितने थे? 76 थे। अब 76% थे, इसका कितना परसेंट? 75% लेकर के ये जीत गया। 75% लेकर के ये जीत गया। अब बचे इसी 76 के 25% इसको मिले होंगे, है ना। और ये जो वोट मिले ये किसके बराबर है? ये बराबर है किसके? 10,545 के, क्योंकि इतने वोट मिले परसेंटेज में, लेकिन नंबर ऑफ संख्या में कितने मिले? 10,545। तो 25 या 75, 25 चुक 100, 4 से कैंसिल आउट किया कितनी बार? 19, और 19 या कितने होगा? 57। कितने होगा? 57। तो 57% वोट मिले इसको। तो 57 वैल्यू किसकी है हमारे पास? 57 वैल्यू हमारे परसेंटेज में है, लेकिन नंबर ऑफ संख्या में वोट कितने हैं? 10,545 है। और हमें कुल मत निकालना है, पात्र मतदाताओं की कुल संख्या। तो पात्र मतदाता जो पात्र थे ना, तो पात्र कितने थे? 100% थे। कितने थे? 100% थे। तो यहां से हम कैंसिल आउट करेंगे किससे? 19 तिया 57। तो यहां पर 19 पंजे 95 हो गए, बच गए कितने? 10। कितने हो गए? 104। फिर 19 पंजे कितने हो गए? 95 हो गए, बच गया कितने? 9। फिर 95, 19 पंजे फिर 95 हो गए। अर्थात मैं ये बोलूंगा कि 555 बच गए 19 से काटने के बाद। 3 से फिर कैंसिल आउट करूंगा, 3 एकम 3, 2 हो गए, 25 हो गए, 3 8 24, 1 3 5 15। अर्थात 185 इंटू 100 करना है, 185 इंटू 100 करना है, यानी कि 18,500 यहाँ पर कुल मत हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 18,500 कुल मत हो जाएंगे। कितने मत? कुल मत हमारे पास इतने हैं। तो कुल मत कितने आए? 18,500। तो 18,500 अर्थात सेकंड नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को भी हम देखें। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ जो बातें हैं वो आप डायरेक्ट माइंड में सुन ले, लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट माइंड सेट में उसको करेंगे। एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। तो देखो, पास और फेल वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जब ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो हम किस प्रकार से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं और कम टाइम में हो जाए। तो पहले तो इसकी अच्छे से
फंक्शनिंग देखेंगे। तो एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। सबसे पहले तो हम बात करें, एक छात्र ए था और एक छात्र बी था। 32% अंक प्राप्त किए, 32% अंक प्राप्त किए और कितने अंकों से फेल हो रहा है? 6 अंकों से। तो 6 अंकों से फेल हो रहा है। अगर 6 अंक और इसको हम दे दें तो इसको भी खुश कर दें हम, क्योंकि पास होना सबको अच्छा लगता है, पास होना सबको अच्छा लगता है। तो भैया ये खुश हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसको हमने 6 अंक दे दिए, प्लस कर दिए। फेल था तो हम माइनस करते, लेकिन हमने इसको 6 अंक और प्लस कर दिए, तो ये क्या हो गया? पास। और ये हो गया बिल्कुल खुश। बढ़िया। अब देखो आगे, अब बी एक और क्या बोल रहा है, यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते। अब ये एक ही बात है अगली बार की, यदि इसी व्यक्ति ने 36% अंक प्राप्त किए होते तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता। मतलब कि ये पास की जो कैटेगरी थी ना, उससे 2 अंक एक्स्ट्रा लेके आ रहा था। तो भाई अब इसने सोचा कि भाई मैं पास तो हो गया, लेकिन मेरे बराबर ही रहना चाहिए सबके अंक, तो हमें बराबर रखना है। ये पास है तो इसको भी क्या करना है? पास की क्राइटेरिया में रखना है। तो 2 अंक ज़्यादा लेके आ रहा था ना ये, तो एक काम करते हैं, इसको कम कर दो, 2 अंक ज़्यादा लेकर। अब ये भी पास है और ये भी पास है। अब दोनों के दोनों ही बढ़िया पास के क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ना कम है ना ज़्यादा है। पास का क्राइटेरिया ये था, तो दोनों के दोनों इस पॉइंट पे हैं। ये कम लेके आ रहा था तो इसको हमने खुश कर दिया बढ़ा करके। ये ज़्यादा लेके आ रहा था पास की कैटेगरी से, तो इसको हमने 2 अंक घटा दिए, हमने जितने भी अंक से ज़्यादा लेके आ रहा था उसको घटा दिया हमने। अब देखो यहाँ पर 32% है, यहाँ पर 36% है, तो इन दोनों में अंतर कितने का है? 4% का है। कितने का अंतर है? 4% का। अब यहाँ पर एक प्लस में और यहाँ पर माइनस में, इन दोनों का जब मैं अंकों में अंतर देखूंगा तो जब कभी भी प्लस और माइनस का विपरीत चिन्ह हो तो इन दोनों को प्लस कर दो, अंतर निकल जाएगा। 8 अंक का क्या है? डिफरेंस है। तो 4% की वैल्यू कितनी है? 8। तो 4% की वैल्यू कितनी है? 8। आगे क्या बोलना है कि अंक स्कोर, तो उत्तीर्ण अंक स्कोर कितना है? उत्तीर्ण अंक स्कोर बताना है, उत्तीर्ण अंक स्कोर बताना है कितना है। तो आप मुझे बताओ कि 32% कितना होगा उत्तीर्ण अंक, और 32% जो होगा उसमें प्लस क्या कर देंगे? 6 कर देंगे, तभी तो ये पास हुआ था। तो 4 दूने 8, 32 दूने 64 और प्लस में 6, अर्थात कितने? 70। तो 70 अंक, 70 अंक ऐसे थे जो कि पास की कैटेगरी को बता रहे थे कि 70 अंक पे कोई भी व्यक्ति पास हो जाएगा, अर्थात डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखेंगे तब तक कि जब किसी छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए तो वह 20 अंकों से असफल हो रहा है। फिर वही मान के चलते हैं कि ये छात्र ए है, जब 40% अंक प्राप्त करता है और वो असफल हो रहा है कितने अंकों से? 20 अंकों से। असफल हो रहा है तो उसको सफल बनाओ भैया, 20 अंक दे करके ये सफल हो गया। अब ये पास हो गया, क्या हो गया? पास। लेकिन जब वह 48%, यही स्टूडेंट जब 48% अंक प्राप्त करता है तो वो 44 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 44 अंक एक्स्ट्रा लेके आता है। तो इसको भी पास की कैटेगरी में लाना है, मतलब कि पास के क्राइटेरिया तक लाना है, इस बिंदु पर लाना है, पास वाले बिंदु पर। तो माइनस कर दो कितने अंक? 44 अंक। 44 अंक माइनस कर दो। तो ये फेल हो रहा था तो इसको हमने पास कर दिया, पास के लेवल पे लिया है। ये 44 अंक ज़्यादा लेके आ रहा था तो इसको माइनस करके पास की मतलब कि पास के क्राइटेरिया पर लिया है। तो 40 और 48 में कितना परसेंट का अंतर है? 8% का अंतर है। अब आप बताओ कि एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या, तो इन दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना, क्योंकि साइन कैसे हैं? विपरीत साइन है। तो 44 और 20 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 64 अंक आएगा। कितना आएगा? 64 अंक आएगा। कितना? 64 अंक। अब 8% की वैल्यू 64 अंक है, तो यहाँ बताना क्या है? तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझना कि 8% की वैल्यू तो कितनी है? 64 है, और हमें क्या करना है? 40% तो निकालना है और 20 प्लस कर देना है। तो हम क्या आ जाएंगे? पासिंग मार्क्स हमारे पास आ जाएंगे। तो 8 8 64,
तो 8 चौके 32, 320 और प्लस में 20 कितने हो गए 340। तो 340 अंक हम पास की कैटेगरी को मानेंगे। कितने 340 अंक मानेंगे। लेकिन अगर यहाँ ऑप्शन में 340 होता तो हम क्या कर देते 340 अंक लिख देते। लेकिन अगर अंक ऑप्शन में हो तो, लेकिन यहाँ पूछा क्या है परसेंटेज में पूछा है, तो इतना कुछ नहीं करेंगे हम, ये तो अंक निकालने के लिए थे। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली ही हमें आंसर लाना है, डायरेक्ट आंसर लाना है, तो ध्यान से समझना बात को कि यहाँ पर 8% की वैल्यू कितनी है 64 है। 8% की वैल्यू कितनी है 64। तो एक काम करते हैं 1% की वैल्यू निकालते हैं। कैंसिल आउट किया 8 एकम 8, 8 रही है 64। तो 1% की वैल्यू कितनी है 8 अंक है। कितने अंक है 8 अंक। अब 40% तो है हमारे पास, 20 अंक को परसेंटेज में बदलना है। 20 अंक को परसेंटेज में बदलना है, अर्थात 8 अंक से 1% बन रही है, तो 16 अंक से कितनी बनेगी 16 अंक से 2% बनेगी। और आप बताओ जब 8 से, अब इसमें क्या प्लस कर दें, इसमें हम प्लस कर दें 4 अंक और प्लस कर दें तो हो गए ना 20। अब 4 जब 8 अंक 1% को रिप्रेजेंट करती है तो 4 अंक आधे % को रिप्रेजेंट करेंगे, तो प्लस हम यहाँ क्या कर देंगे 0.5% और प्लस कर देंगे, अर्थात 2.5% की वैल्यू 2.5% की वैल्यू 20 अंक को रिप्रेजेंट करती है। तो 40 तो यहाँ और 2.5% यहाँ, क्योंकि 20 अंक कितने % के बराबर है 25